इसराइल की टेरिटरी के करीब जब मिसाइल आता है तो एक हूटर बजता है, और जब हूटर बजता है तो फिर सारे लोग जो है वो अंदर चले जाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी और एरिया में अगर अटैक होना हो तो उस टाइम खाली मैसेज आती है, फोन बजता है, लेकिन फिर हूटर नहीं बजता है, क्योंकि हो सकता है कि वो टेलीविजन की तरफ वो मिसाइल की डायरेक्शन ना हो, क्योंकि ट्रेजेक्टरी देखी जाती है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है, और अगर वो जेरूसलम या फिर नॉर्थ इसराइल या साउथ इसराइल की तरफ उसकी डायरेक्शन हो तो फिर यहाँ पे हूटर नहीं बजेगा, बल्कि खाली लोग जो है वो बॉम्ब शेल्टर के इर्द गिर्द देखे जा सकते हैं। लेकिन बच गया हूटर। सुन सकते हैं आप? सुन सकते हैं जी। आप सुनिए। तो जा रहे हैं लोग। अभी यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेगा, कुछ मिनट में 60 लोग जो है वो अंदर जाएंगे। सॉरी, ठीक है क्या? सेफ प्लेस। ओके 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 सर, गोइंग गोइंग। ये मुझे कह रहे हैं सेफ प्लेस पे जाइए, जैसा मैंने आपको दिखाया। तो यही हाल यहाँ पे होता है, और अभी आपको कोई नहीं दिखेगा इर्द गिर्द। यहाँ पे सारे लोग जो है वो सेफ प्लेस की तरफ जाएंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया, क्योंकि दर्शकों को दिखाना जरूरी है। ये आप देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बहुत लोग थे, अब जो भी इर्द गिर्द है वो बॉम्ब शेल्टर्स में जा रहे हैं तेजी के साथ, क्योंकि एक और अटैक होने वाला। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। सुन सकते हैं आप आवाज? आप आवाज सुनिए, देखिए। बिल्कुल, और ये हूटर की सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही है रिफत। अब कोई नहीं है यहाँ पे। अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कितने लोग यहाँ पे थे, अभी यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा। सिर्फ दिखेगी न्यूज 18 इंडिया की टीम। जैसा मैंने कहा कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलते हैं, कि एक कैलकुलेटेड रिस्क में हम ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको अभी कितनी एक्टिविटी यहाँ पे दिख रही थी, बहुत लोग थे, पुलिस के लोग थे, लेकिन सब चले गए। अब जो भी है वो भागते हुए दिखेगा आपको, क्योंकि अभी फिर से अटैक लॉन्च किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे अंदर आने की। ये भी मुझे बता रहे हैं कि आप अंदर आइए, तो मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो बॉम्ब शेल्टर्स में जाएंगे, और बताया जा रहा है कि बॉम्ब शेल्टर्स में आइए। और यहाँ पे हम अंदर चले गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या अब तक सिग्नल पहुंच जाएगा, क्योंकि अंडरग्राउंड जो है वो बॉम्ब शेल्टर्स हैं। ये बता रहे हैं मुझे कि अंदर जाइए। यस यस। तो अभी हमको बताया जा रहा है कि अंदर जाइए। कोशिश हम करेंगे जहां तक सिग्नल साथ देगी वहां तक। और धमाका, जोरदार धमाका हो। एक्सप्लोजन हैज हैपेंड। एक्सप्लोजन हैज हैपेंड, आई थिंक। यस। तो ये हमें बता रहे हैं कि नहीं, आपको आना ही पड़ेगा बॉम्ब शेल्टर में, तब भी हम कोशिश करेंगे यहाँ तक पहुंचने की। लेकिन जस्ट आई थिंक एक्सप्लोजन हैज हैपेंड। आई विल गो टू अदर साइड। आई विल गो टू अदर साइड। ओके, आई विल स्टे। तो नहीं मानते हैं। देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। जस्ट गिव मी मिनट्स। ओके, देयर इज नो सिग्नल। ओके ओके, ही सेड कम। तो नहीं मालूम कि क्या सिग्नल पहुंच पाएगी, लेकिन ये मुझे बता रहे हैं कि आपको आना ही होगा, फॉलोइंग द प्रोटोकॉल। तो अभी मैं कोशिश करूंगा तब भी यहाँ तक पहुंचने की, क्योंकि जिस तरीके से आई विल गो। ओके, तो बिल्कुल। और रिफत, चूंकि आप बंकर में जा चुके हैं, रिफत अब्दुल्ला इस वक्त इजराइल के तल अवीव में मौजूद हैं, जहां पे लगातार ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। और अब जो ये बंकर्स हैं, जो शेल्टर्स हैं, बॉम्ब शेल्टर्स हैं, वो अंडरग्राउंड है और वहां पर सिग्नल आना काफी मुश्किल है। लेकिन रिफत ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, भयावह तस्वीरें हैं तल अवीव की, जहां एक के बाद एक ईरान की तरफ से हमले जारी है। पहले यूएस एम्बेसी के पास निशाना लगाया गया और क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सबसे ज्यादा घातक माने जा रहे हैं, क्योंकि ये बम एक बार में नहीं फटते, ये अलग अलग इलाकों में एक साथ फटते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो जमीन पर गिर जरूर जाते हैं, लेकिन बाद में इनकी आवाज सुनाई देती है, धमाके होते हैं और काफी नुकसान पहुंचता है। यानी एक बार में यह खतरा टलता नहीं है, और बार बार ईरान की तरफ से इसी तरीके से अटैक्स जारी है। इस वक्त रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तस्वीरें उन्होंने दिखाई, इसके ठीक पहले यह अटैक उनके बेहद नजदीक हुआ था, और न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली उन्होंने ये तस्वीर दिखाई। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर आप भी देखिए, किस तरीके से तबाही का मंजर, और जो पूरी तरीके से जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे खाड़ी देश हो। इस वक्त की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, भयावह तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया पर ये तस्वीरें आप देखिए। और सबसे अहम बात यह है कि युद्ध के 1 महीने बीत चुके हैं, 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अब भी ये जो जिंदगी है, ये वहां के लोगों के लिए जीना अब उनकी मजबूरी हो गई है।
देखिए अभी थोड़ी देर पहले फिर से धमाके हुए और लगातार जो है सुबह से बार बार टेलीविजन को निशाना बनाया गया और मैं उस स्पॉट पे हूँ जहाँ पे इर्द गिर्द काफी तबाही हुई। घर के अंदर मैं हूँ अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कांच वगैरह ठीक कर रहे हैं, इनको हटा रहे हैं, लेकिन मैं बाहर का हाल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि बाहर क्या हुआ है। यहाँ पे ये वो असल में स्पॉट है जहाँ पे ये क्लस्टर बम गिरा और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके की तबाही हुई है इर्द गिर्द। हालांकि यहाँ पे पुलिस है, इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या इस वक्त यहाँ पे हाल है। तो ये बाहर का हाल है, लेकिन अंदर का भी आप हाल देख सकते हैं। ये गुजरात से हैं जिनका ताल्लुक, इनसे भी बात करेंगे। उस टाइम क्या हुआ, क्या हुआ बताएंगे, क्या हुआ? करीबन 8 बजे सायरन बजा और सायरन बजने से हम तुरंत बाहर जाने के बंकर में जाने लगे। उसी वक्त सीधा अटैक अच्छा। और करीबन बहुत कम वक्त में गिर गया और हम बच गए। लेकिन अगर थोड़ी मिनट अगर थोड़ा सेकंड अगर 2-3 सेकंड भी हम अंदर होते तो बच नहीं पाते। बहुत डैमेज हुआ है। बहुत डैमेज, पूरा घर डैमेज हुआ, पूरा घर डैमेज तो हुआ। अभी आप इसको ठीक कर रहे हैं? अभी हाँ, अभी साफ सुफ करेंगे, अभी ठीक करेंगे, करने की कोशिश सब करना पड़ेगा। तो बार बार सायरन्स बजती है, बार बार बम शेल्टर में जाना पड़ता हाँ, है? बार बार बजता है हर 15 मिनट में। आज तो बहुत ही है, आज तो ज्यादा ही तो हाँ ज्यादा ही हो गया है, ज्यादा ही है। तो पूरा दिन हमारा जाने का बंकर में जाते हैं जब भी सायरन होता है। तो यहाँ पे ये गुजरात से इनका ताल्लुक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी डैमेज हुआ है और अभी हम ये स्पॉट आपको दिखाने की कोशिश फिर से करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये पूरा एरिया बंद कर दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस लगी हुई है, सिविल डिफेंस के लोग हैं और ये आप देखिए कि गाड़ियों के पुरखच्चे इर्द गिर्द उड़ गए हैं और इसको बहुत जल्द कवर किया जाता है। यहाँ पे जब भी अटैक होता है तो इसराइल में बहुत जल्द उन जगहों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ इस स्पॉट को भी मलबे से साफ किया जा रहा है और मलबा जो है हटाया जा रहा है इर्द गिर्द हर जगह पे, लेकिन काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे भी हुआ। अभी तक तकरीबन आज के अटैक्स में 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। करीब 5 जोरदार अटैक्स हुए बार बार और कुछ वार हेड्स में क्लस्टर बॉम्ब थे जो इर्द गिर्द काफी जगहों पे फटे। और ये जो स्पॉट है ये भी टेल अवीव का ही एक इलाका है। इस पूरे एरिया को पूरा घेरा गया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं एक घर के अंदर से कि यहाँ पे वो स्पॉट जहाँ पे असल में ये बॉम्ब जो है ये फट गया। और हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि जहां पर भी नुकसान होता है, जहां पर भी यहाँ पे अटैक हो रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम हर सूरत में उस स्पॉट पे पहुंचती है ताकि हम दर्शकों को दिखाएं कि असल में क्या हुआ है। देख सकते हैं आप, यही वो स्पॉट है जहां पर असल में ये क्लस्टर बॉम्ब जो है वो फटा और इर्द गिर्द जो है काफी नुकसान हुआ। जहां पर डायरेक्ट हिट मिसाइल का लगता है वहां पर करीब 1 किलोमीटर के एरिया में तबाही हो जाती है। यहाँ पर भी हालांकि काफी एरियाज में तबाही हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये जो घर के अंदर का हाल है ये भी आप देख सकते हैं और इर्द गिर्द में दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ पर पूरा इस एरिया को घेरा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हालात बाहर के क्या हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है यहाँ पर और एक घर के अंदर से हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बाहर सब कुछ बंद कर दिया गया है और वहां पे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम दर्शकों तक रियल ग्राउंड जीरो की पिक्चर्स पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से हम आपको वो स्पॉट्स दिखा सकें। तो ये आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां पे असल में ये बॉम्ब गिरा और ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, लेकिन आज चूंकि 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को सबसे ज्यादा अटैक सुबह से टेल अवीव में किए गए। हालांकि बाकी जगहों पे भी अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन टेल अवीव को बार बार निशाना बनाया गया। बीच के साइड से जो एरिया है वो जो यहाँ पे यूएस एम्बेसी का एक ब्रांच ऑफिस है उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर भी अटैक किया गया और कल भी उस स्पॉट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो प्राइम लोकेशंस को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम जो है काफी सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, लेकिन जहां पर वॉरहेड में क्लस्टर बॉम्ब होते हैं उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो ये आप घरों के अंदर का हाल देख रहे हैं, घर के अंदर भी नुकसान हुआ है और मैं बाहर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि ये पूरा एरिया जो है इसको पूरा बंद कर दिया गया है। ये बाहर के एरिया का हाल है और यहाँ पर ये सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अभी ये अटैक का सिलसिला नहीं रुक रहा है, अटैक लगातार हो रहे हैं।